ख्वाजा सराओं की पाकिस्तान में पहली दीनी दरसगाह। एक मस्जिद तामीर कराना और ख्वाजा सराओं की पाकिस्तान में पहली दीनी दरसगाह बनाना। लोग कहते थे, उमर भाई कहते यार इन्होंने नहीं पढ़ना, ये सड़कों भी नज़र आएंगे आपको। कोई भी तबका है, कोई भी इंसान है, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, काला है, गोरा है, कोई भी है, मालिक तो उसका अल्लाह है। गुस्ल से स्टार्ट किया, कलमे की लफ्ज़ सही किए, नमाजें अपनी सही की। जो छोटा सा हाफ़िज़ कुरान था, मैंने कहा भाई बात सुनो, तुम्हारे ख्वाजा सराओं को पढ़ा दोगे? जी मैं पढ़ा दूंगा। मैं कहा हम आपको हदिया देंगे। तो यहाँ पर इस मोहल्ले में अजान हमने ये नोट किया कि लाउड स्पीकर में नहीं दी जाती, तो यहाँ पर आम शहरी, आम शख्स, मर्द आते हैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए? अंदर स्पीकर में अजान होती है। हमारे साथ जितने ख्वाजा सरा आते हैं हम उनको अजान भी सिखाते हैं। अजान होती है और 5 टाइम अजान जमात जमात होती है। इधर जुम्मा भी होता है, ईदों की नमाज होती है। और हमारे मोहल्ले वाले शुरू में तो इतना हमारे साथ कोऑपरेट नहीं था, लेकिन अब चूँकि जुम्मा होता है, जमात होती है, तो आते हैं। तो इनके सारे मसाइल और पेचीदगियाँ सारी कोई मुफ्ती साहब आते हैं आपको जो इस सारे पर तफसील देते हैं? जी बिल्कुल हैं, हमारे मुफ्ती असद साहब हैं। पिछले 5 साल से वो हमारे साथ हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। हम उलमाए कराम, मुफ्तियान और फ़िक़ा के बगैर हम नहीं चलते। इतना मुश्किल था एक आलिम दीन शख्स के लिए, ज़रा आपका भी एक अपना हल्का अहबाब है सारा, तो इन्हें गुस्ल के फ़राइज़ बताना, इन्हें बल्कि बाज़ टाइम तो गुस्ल इधर गुस्लखाने में इन्हें गुस्ल के लिए भी भेज देना उस वक्त। बाज़ों को तो ऐसा भी है कि एक शख्स ने 1.5 साल में नमाज सिर्फ सीखी। दीन के माहौल में जब ये जुड़ना शुरू होते हैं तो दीन ईमान इनका भरना शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं शहर लाहौर में एक ऐसी मस्जिद में मौजूद हूं जो कि ख्वाजा सराओं की जानिब से तामीर करवाई गई है। और ये ख्वाजा सराओं की पहली पाकिस्तान में मस्जिद है और ये ख्वाजा सराओं की पहला पाकिस्तान में मदरसा है। ये ख्वाजा सराओं की पहली पाकिस्तान में एक ऐसी दीनी दरसगाह है जहाँ पर तमाम तर ख्वाजा सरा अपने माजी को पीछे छोड़कर आते हैं, अपने दिल को साफ़ करने के लिए आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक किताब से हमकिनार होने के लिए आते हैं, उससे जुड़ने के लिए आते हैं। और ये दुनिया की, ये शायद पाकिस्तान की एक वाहिद मस्जिद है कि जिसमें लाउड स्पीकर में अजान नहीं दी जाती। यहाँ पर अंदर रहते हुए इहाता मस्जिद के अंदर तमाम तर फ़राइज़ जो हैं वो सरअंजाम दिए जाते हैं। यहाँ पर ख्वाजा सराओं को गुस्ल का तरीका सिखाया जाता है। यहाँ पर ख्वाजा सराओं को वज़ू का तरीका, वज़ू की शराइत, वज़ू के फ़राइज़, नमाज़ें कितनी हैं, कुरान मजीद में कितने सिपारे हैं, कितने जुज़ हैं, कितनी मंजिलें हैं, कितनी आयात हैं, ये तमाम तर बेसिक्स ऑफ इस्लाम जो हैं वो ये सिखाई जाती हैं। और ये तमाम तर सेरा जो जाता है वो अबू हुरैरा भाई के सर जाता है, जो कि इस वक्त मेरे पहलू में मौजूद हैं। कारी साहब हैं जो कि इन तमाम तर ख्वाजा सराओं को, जो कि अपना माजी छोड़ कर आते हैं, उनको इन तमाम तर दीनी तबलीग देते हैं। इसी तरह से इस वक्त भाई मोहम्मद शफीक जो हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका भी इसी तरह की सारी लाइफ स्टोरी है। और इस वक्त अपनी तमाम तर ज़िंदगी को कन्वर्ट करने के बाद, तमाम तर ज़िंदगी को तब्दील करने के बाद, आज भाई मोहम्मद शफीक जो हैं वो तमाम तर इस मोहल्ले के छोटे बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देते हैं। ये पाकिस्तान का एक ऐसा मस्बत, पाकिस्तान का एक ऐसा निखरा हुआ चेहरा है जो कि हम आपको आज की स्टोरी में दिखाने जा रहे हैं। ज़रा अबू हुरैरा साहब से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आइडिया किस तरह से आया कि इस तरह से ये एक इनिशिएटिव लें जिसमें ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी तब्दील हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपको सलाम है और दूसरे नंबर पर ये बताइएगा कि ये किस तरह से आपके जहन में आया और ये कितना मुश्किल था एक मस्जिद तामीर कराना और ख्वाजा सराओं की पाकिस्तान में पहली दीनी दरसगाह बनाना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जो चाहे कर लेते हैं। जब किसी चीज़ का अल्लाह इरादा करते हैं तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना वो कुन कहते हैं, कुन फ़यकुन, अल्लाह पाक कर देते हैं। तो ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे पहले अल्लाह पाक ने 2012 में अल्लाह ने हदायत दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे तबलीग वालों की बरकत से दीन में लगाया। तो हमारा शोबा था, ख्वाजा सराओं के तबके में हम बात करते रहते थे, लेकिन एक कोई जगह नहीं थी, कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं था, कोई ऐसी वो मस्जिद मदरसा नहीं था जहाँ ख्वाजा सरा बिल्कुल ओपन माइंड होके, बिल्कुल फ्री होके अपने नमाज सीखें, कुरान सीखें, अजान दे सकें, करें। तो एक वक्त के बाद जो है ना 2017-18 में ना हमने सोचा कि ऐसी कुछ जगह हमारे लिए कोई दरसगाह हो जहाँ पे हमारे तमाम तबके के लोग ख्वाजा सरा नमाज आसानी से सीख सकें। क्योंकि मस्जिदों में जाते हैं और मदरसों में जाते थे, एक तो पहले वो ख्वाजा साहब अपनी कंडीशन की वजह से कि हाँ मैं ऐसे ही हरकतें ऐसी हैं तो लोग कबूल नहीं करते ना, तो फिर उलमा किराम के पास जाके मस्जिदों में बैठना, तो फिर वो कोई ना कोई बंदा ज़रूर बोल पड़ता है कि नहीं ये क्या से आ गया है। तो लेडीज़ बाद में तो इतने ख्वाजा साहब जो रहती है औरत के लिबास में, वो तो बिल्कुल ही मस्जिदों मदरसों में इतना नहीं जाते।
तो फिर हमने सोचा कि जो ऐसी दरसगाह हो जहाँ पे ये आसानी से ख्वाजा साहब तबका जो है ना अपने ही खुशी से नमाज सीख सके, कुरान सीख सके और जुम्मा पढ़ सके, ईद की नमाज़ पढ़ सके यहाँ पे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3-4 दोस्त थे, उनमें से एक भाई यूनुस फोत हो गए हैं, वो हीरा मंडी लाहौर से थे। एक भाई नुमान थे चन्योट के, वो भी मतलब क्या अपना शहर से चले गए, लाहौर से चले गए हैं। फिर हम 3-4 लोग थे, हम सोचा यह एक मदरसा बने। तो हमने पहले रेंट पे दरसगाह ली, 2 साल हम रेंट पे रहे हैं। मदरसा बना, मदरसे में पहले कोई राज़ी नहीं था, कोई नहीं चाहता यार ये मदरसा बनेगा, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या होगा, नमाज़ पढ़ने आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो हम यही था कि यार इन्होंने कहाँ पढ़ना। लोग कहते थे उमर भाई कहते यार इन्होंने नहीं पढ़ना, ये सड़कों में नज़र आएंगे आपको, ये इन्होंने क्या कुरान पाक से। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला देखें, अल्लाह ये कोई भी तबका है, कोई भी इंसान है, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, काला है, गोरा है, कोई भी है, मालिक तो उसका अल्लाह है। और जिसको चाहे अल्लाह हिदायत दे दे, जिसे चाहे अल्लाह दाढ़ी वाली ज़िंदगी दे दे, नमाज की ज़िंदगी दे दे, तहज्जुद की ज़िंदगी दे, कुरान वाली ज़िंदगी दे दे, जिससे चाहे अल्लाह है। तो ये हमने फिर दरसगाह बनाई किया। जो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बनी तो इतने ख्वाजा सरा आए, तो इसके इफ्तिताह पे भी आए 2017-18 में आए। और वहाँ पर आके कितने ख्वाजा साहब ने हमारे गुस्ल से स्टार्ट किया, कलमे की लफ्ज़ सही किए, नमाज़ें अपनी सही की। फिर मैंने भाई कारी नबील साहब, ये हमारी मस्जिद के थे जिस मस्जिद में मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की थी। तो मैंने कहा अब मैं किस कारी को कहूँ, किस आलिम को कहूँ कि ये ख्वाजा साहब पर। तो कोई तैयार नहीं था। ये बच्चे जो छोटा सा हाफ़िज़ कुरान था, मैंने कहा भाई बात सुनो, तुम हमारे ख्वाजा साहब को पढ़ा दोगे? इसका मैं पढ़ा दूँगा। मैं कहा हम आपको हदिया देंगे। भाई ये तो इसने तो कोई बात नहीं की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसके दिल में अल्लाह ने डाला। तो कुछ ख्वाजा साहब पूछते थे, इसकी हाफ़िज़ कुरान था, दाढ़ी थी, तो कहते ये भी सेल लिया। तो मैं कहता नहीं ऐसा नहीं है। तो ये फिर हर किसी को, लेकिन इसने पढ़ाना शुरू किया। इतने ख्वाजा साहब ने इससे नमाज सीखी, कुरान सीखा, नमाज़ें सीखी, और माशाल्लाह 100 से ज़ायद हो। यहाँ पर इस मोहल्ले में अज़ान हमने ये नोट किया कि लाउड स्पीकर्स में नहीं दी जाती, तो क्या यहाँ पर आम शहरी, आम शख्स, मर्द आते हैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए? जी बिल्कुल, 5 वक्त अज़ान भी होती है स्पीकर में, लेकिन बाहर हमने इस पर अंदर स्पीकर लगे हैं, बाहर स्पीकर नहीं लगाए हुए हमने। अंदर स्पीकर में अज़ान होते हैं। हमारे सारे जितने ख्वाजा सर आते हैं हम उनको अज़ान भी सिखाते हैं, वो अज़ान दे सकते हैं। तो अज़ान दे, तो अज़ान होती है, और 5 टाइम अज़ान जमात जमात होती है। इधर जुम्मा भी होता है, ईदों की नमाज़ होती है। और हमारे मोहल्ले वाले शुरू में तो इतना हमारे साथ कोऑपरेट नहीं था, लेकिन अब चूँकि जुम्मा होता है, जमात होती है, तो आते हैं, हम दोबारा गेट खोल देते हैं 5 नमाज़ों में, जुम्मे की नमाज़ में आके नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर अज़ान ख्वाजा सरा भी देते हैं अक्सर। ख्वाजा सरा जो क्योंकि मर्द ख्वाजा सरा है ना, तो वो आते हैं, हम उनको सारा टोटल चीज़ें सिखाते हैं। जहाँ वो नमाज़ सीखते हैं, अज़ान भी सीखते हैं। ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है ना इसको डिफ्रेंशिएट करना कि मर्द ख्वाजा सरा कौन है, ख़ातून ख्वाजा सरा कौन है। फिर ज़ाहिर ख़ातून ख्वाजा सरा मर्द ख्वाजा सरा के साथ एक ही सफ़ में नमाज़ पढ़ेगा, तो इनके सारे मसाइल और पेचीदगियाँ सारी, कोई मुफ्ती साहब आते हैं आपको जो इस सारे पर तफसील देते हैं? जी बिल्कुल हैं, हमारे मुफ्ती असद साहब हैं। पिछले 5 साल से वो हमारे साथ हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। हम उलमा कराम, मुफ्तियान और फ़िक़ा के बगैर हम नहीं चलते। ये मदरसा जो दरसगाह है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम की ज़ेरे निगरानी में है, और उनके जो हमें जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जो क्या कहते हैं, वो सिलेबस दिए हैं, उसके मुताबिक चल रहे हैं। हमारे जो ख्वाजा सरों के मसाइल हैं, हम अपने मुफ्ती असद साहब से पूछते हैं, वो हमें बताते हैं। और मर्द ख्वाजा सरों के मसाइल वो भी हमारे पास हैं। औरत ख्वाजा सरों के मसाइल भी, जो औरत ख्वाजा सर होते हैं, हम उनको घरों में भेज देते हैं, हम नहीं रखते इधर उनको। वो औरतों में जाएँ, उनकी औरतों में साहब घर में नमाज जैसे औरतें पढ़ें। और जो मर्द ख्वाजा सर वो हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर रिहाइश का भी आपने इंतज़ाम किया हुआ है, हमने देखा है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नीचे हमारा मसल्ला है, क्लासरूम है, ये मदरसा है। ऊपर हमारे जो ख्वाजा सरा जिनका कोई नहीं है, कोई जिनका कोई रखने वाला नहीं है, कोई घर मकान नहीं है, कोई रिहाइश नहीं है, हम उनसे कहते हैं कि वो हमारे पास आ जाए। इधर रिहाइश माशाल्लाह रिहाइश भी है, 3 टाइम खाना भी है। तो ज़ाहिर टूटे जिनका नहीं, कोई ख्वाजा सरा ऐसे जिनका कोई भी ना हो, तो वो छोड़ना चाहे, तौबा करना चाहे। अक्सर ऐसा भी होता है ना कि जो ख्वाजा सरा दीन की तरफ आता है उसको उसका गुरु निकाल देता है। बस ये देखिए ना, बेदीनी की जब दीनी ज़िंदगी में, तो फिर ज़ाहिर नमाज़ें नहीं है, कुरान नहीं, तो कौन कबूल करेगा? दीन है तो बहारें हैं, खुशियाँ, खूबसूरतियाँ। नमाजी आदमी को हर बंदा कबूल करेगा। दीनदार, दीन बहुत ज़रूरी, दीन में हिस्से हैं अल्लाह रखी सारी। तो बहुत से हादसात होते रहते हैं, नहीं कबूल करते ख्वाजा गुरु, चेलों को नहीं करते, चेले बाद गुरुओं को नहीं कबूल करते, बहुत से मामला होते हैं। लेकिन दुनिया ही दुनिया होती है। सुबह को कमाओ, रात को कमाओ, चाहे सड़कों पर कमाओ, चाहे वो फंक्शन करके कमाओ, तो ये कितना कमा लेंगे, लेकिन सुकून नहीं होता। सुकून अल्लाह दीन में रखा है। तो फिर हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर भाई मोहम्मद शफीक से भी हम कुछ बातें जो हैं वो करें, ताकि वो बताएं कि यहाँ पर किस तरह से वो बच्चों को पढ़ाते हैं और किस तरह से उनका सफ़र रहा। शफीक भाई थोड़ा सा ज़रा हम चाहेंगे आप। जी, बस ये क्लास होती है ज़ोर के बाद, बच्चे मोहल्ले के बच्चे आते हैं, मुझसे पढ़ते हैं कुरान पाक।
तो सिपारा कायदा हाँ सारा कुरान पाक पढ़ते हैं। तो बच्चे भी पढ़ाता हूँ और यहाँ नमाज भी पढ़ाता हूँ, अजान भी देता हूँ। जो लोग आते हैं महल्ले के भी आते हैं, हमारी मस्जिद के अपने भी होते हैं। तो यही है बस, नमाज कुरान मेरा यही काम है, बच्चों को पढ़ाना, नमाज पढ़ाना। अच्छा कारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये कितना मुश्किल था एक आलिम दीन शख्स के लिए, ज़रा आपका भी एक अपना हल्का अहबाब है सारा, कि और किस तरह की कैफियत से एक ख्वाजा असरा आता है, उसको कितना मुश्किल होता है दीन सिखाना, दीन की बुनियादियात सिखाना। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबसे बड़ा सब एजाज़ तो इस सारी चीज़ का जो है अबू हुरैरा भाई को जाता है। ये सारी इन्हीं की मेहनत है, और ये अबू हुरैरा भाई हैं, इन्हें वसूल करके लाते हैं डेरों से, इन्हें कबूल करते हैं, गश्तें करते हैं, इनके पास बार बार, एक बार नहीं कई दफ़ा जाना पड़ता है। बाज़ टाइम तो साल लग जाते हैं, इनकी कई साल की मेहनत के बाद कई लोग इधर आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आते हैं तो यकीन जाने कलमा भी नहीं आ रहा होता हमारे टाइम, इतनी दीन से दूरी हो चुकी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आती है। मैं भी मुझे 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं इनके मजाज को समझ गया हूँ कि इन्हें किस तरह गाइड करना है, किस तरह गाइडेंस देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके मजाज में ना आके तो इन्हें पढ़ाता हूँ। पहले कलमे से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि इन्हें वो बेसिक जो चीज़ कलमा ही नहीं आ रहा, इन्हें गुस्सल का ही नहीं पता, इन्हें एक चीज़ का जो बेसिक इंसान की हर शख्स को पता होनी चाहिए, वो चीज़ का इन्हें पता ही नहीं है। तो इन्हें गुस्ल के फ़राइज़ बताना, इन्हें बल्कि बाज़ टाइम तो गुस्ल इधर गुस्लखाने में इन्हें गुस्ल के लिए भी भेज देना उस वक़्त, तो आप जाए गुस्ल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये जुड़ते रहते हैं ना, बाज़ों को तो ऐसा भी है कि एक शख्स ने 1.5 साल में नमाज सिर्फ सीखी, 2-2 हरफ लेके। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने महीने में भी सीखी, अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ के ऊपर डिपेंड था, उन्हें भी देखिए 1.5 साल के अंदर सीख के थोड़ी लगन तो है थी ना। असल में अंदर की कैफियत बदलती है तो वो फिर वो बाहर से आहिस्ता आहिस्ता, असल में यह सारा माहौल के असरात के ऊपर डिपेंड करता है। जिस माहौल में इंसान बैठे उसके असरात भी इंसान के ऊपर पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अबू हुरैरा भाई उन्हें उस माहौल से निकाल के इसमें लेके आए हैं, तो उनके ऊपर ये दीन की माहौल के असरात भी पड़े। तो दीन की जब दीन के साथ जुड़ती है माहौल की, जब इधर बैठते हैं, अबू हुरैरा भाई दर्स भी देते हैं, ये नमाज के बाद हमारा दर्स होता है तो वो अबू हुरैरा भाई देते हैं, मैं इधर पढ़ाता ही नहीं कुरान वगैरह। तो अबू हुरैरा भाई इन्हें दीन की बातें भी बताते हैं ना, हदीस मुबारक में से, किताबों में से, तो ये इनका ईमान और बढ़ता है। जब इधर हमारे मुफ्ती हज़रात भी आते हैं, हमने एक मखसूस दिन है जुम्मे के जुम्मे, वो मुफ्ती हज़रात हमारे अपने आते हैं बड़े, तो वो भी इन्हें और गाइडेंस देती है। जब ये माहौल, असल में माहौल के असरात है, दीन के माहौल में जब ये जुड़ना शुरू होते हैं तो दीन ईमान इनका भरना शुरू हो जाता है। असल में कोई ना, हम लोग तो इन्हें नाच गाने की तरफ लेके जाते हैं कोई, लेकिन इन्हें दीन की दावत नहीं देता। जब ये सब लोग दीन की दावत देने वाले बन जाएंगे ना, अगर किसी ने बुलाया साथ थोड़ी सी दीन की दावत भी दे दे, उनकी वजह से भी इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। ख़वातीन हज़रात, ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद काम है, और ये एक ऐसा काम है कि ये तमाम तर लोग जो कि इस वक्त मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं, ये अपने हिस्से की शम्मा रोशन कर रहे हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में एक, और ये पाकिस्तान के लिए यकीनन एक एज़ाज़ है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग एक ऐसा खूबसूरत इनिशिएटिव लिए हुए हैं और इस चीज़ का अमली मिस्ताक बने हुए हैं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।